नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, जैसा आपने देखा है कि हमने एक फ़ोटोग्राफ़ी में यूज़ होने वाले फ़िल्टर्स के ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज़ शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी एक लेसन हो चुका है, जिसमें हमने आपको यूवी फ़िल्टर के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको एनडी फ़िल्टर के बारे में बताएंगे कि एनडी फ़िल्टर क्या होता है, एनडी फ़िल्टर का यूज़ कहाँ करते हैं, एनडी फ़िल्टर को यूज़ करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होती हैं और एनडी फ़िल्टर को हम किस किस तरीके से यूज़ करके अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में और ज़्यादा खूबसूरती ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनडी फ़िल्टर होता क्या है। तो बेसिकली एनडी फ़िल्टर एक तरह से आप सरल भाषा में यूँ समझ लीजिए, आपके कैमरे का वो एक सनग्लास होता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत तेज़ धूप हो रही हो और हमें अगर आँखों में थोड़ी सी अगर बहुत ज़्यादा लाइट लगने लगती हो तो हम एक काले रंग का चश्मा पहन लेते हैं, उससे अनवांटेड लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। उसी तरीके से हम अपने लेंस के ऊपर ये इस तरह के फ़िल्टर्स होते हैं, उन फ़िल्टर्स को चढ़ा देते हैं तो हमारे लाइट की जो है इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। अब सवाल ये आएगा कि लाइट की इंटेंसिटी को कम करने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, जबकि हमारे कैमरे में तो अपर्चर भी है, हमारे कैमरे में तो शटर स्पीड भी है, हमारे कैमरे में तो आईएसओ भी है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम चाहें तो लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताता हूँ जहाँ पे हमें एनडी फ़िल्टर्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो लैंडस्केप्स की जो पिक्चर्स होती हैं। मान लीजिए आप किसी झरने का फ़ोटो अगर आपने देखा हो तो आपने देखा होगा कि झरने का पानी जो होता है बिल्कुल सिल्की स्मूथ वाइट कलर का, मिल्क जैसा, ऐसा लगता है कि दूध की धार बह रही है वहाँ पे। तो ये वाला अगर आप फ़ोटोग्राफ अपने कैमरे से नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल सेटिंग से लेना चाहेंगे तो क्या होगा, आप नॉर्मली क्या होगा उसमें 125 की शटर स्पीड लगाएंगे, 1/250 की शटर स्पीड लगाएंगे या एट द मोस्ट 1/60 की शटर स्पीड लगाएंगे। और ब्राइट सन में वैसे भी अगर जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो आपको आपका अपर्चर भी करीब करीब 8, 11, 16 इस तरह से खोलना पड़ता है, इवन 100 आईएसओ की यूज़ करने के बाद भी। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप किसी झरने का या किसी फव्वारे का फ़ोटो खींचेंगे तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स आपको बिल्कुल फ्रोज़न नज़र आएंगी, क्योंकि 1/125 की शटर स्पीड या 1/60 की स्पीड पे पानी की बूंदें जो होती है ऑलमोस्ट फ्रीज़ हो जाती हैं। तो आपको पानी का बहता हुआ इफ़ेक्ट उसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ये पानी का बहता हुआ इफ़ेक्ट को हमको फ़ील कराने के लिए हमको हमारे कैमरे की शटर स्पीड को बहुत स्लो करनी पड़ती है। मतलब कभी कभी तो 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 सेकंड का एक्सपोज़र देना पड़ता है, तब जाके आपको दूध के जैसी एकदम से ऐसा लगता है किसी झरने के ऊपर से दूध की नदी बह रही हो, उस तरह का पिक्चर आ पाता है। तो सर रीज़न ये है कि इतनी अच्छी पिक्चर इस तरह से आ पाती है कि कैमरा आपका ट्राइपॉड पे लगा होता है और हमने 4, 6, 8, 10 सेकंड का एक्सपोज़र दिया होता है। तो बाकी सारी तमाम चीज़ें जो होती हैं वो स्टेशनरी हैं, तो वो तो अपने तरीके से फिक्स्ड आती हैं कैमरे में। लेकिन जो पानी है, वो पानी का मूवमेंट जो है वो वेरी कर रहा है। तो पानी का वेरिएबल मूवमेंट जो होता है वो बहुत एक लंबी सी एक जो ओवर एक्सपोज हो जाने की वजह से वाइट कलर का पूरा हो जाता है, और वो जब आपको दिखता है पिक्चर के अंदर तो बिल्कुल वो फ्रोज़न सा दिखता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम हमारे लेंस के सामने हम इस तरह के फ़िल्टर्स लगा देते हैं, तो ये हमारी लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देती है। अब ये इंटेंसिटी को कैसे कम करती है मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी ये इस तरह के जो फ़िल्टर्स होते हैं, आप देखिएगा इसके ऊपर नंबर लिखे रहते हैं। इनका जो भी नंबर रहता है, हर फ़िल्टर का अपना एक नंबर होता है। नंबर मतलब आपका जो फ़िल्टर होता है उसकी डेंसिटी जो है धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं। तो पहला जो 2 नंबर का फ़िल्टर होता है वो उसमें आपकी एक्सपोज़र जो है हाफ़ हो जाती है। उसके बाद जो 4 नंबर का फ़िल्टर होता है उसमें एक्सपोज़र जो है 1/4 हो जाती है। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम इसका नंबर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो है एक्सपोज़र जो है कम होता जाता है। तो मान लीजिए अगर मुझे
अपना अपर्चर भी कम नहीं करना है और आईएसओ तो हमने 1 तब मिनिमम लगा ही रखा है। और शटर स्पीड हमको जो है हमारी वांटेड शटर स्पीड मान लीजिए 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड के ऊपर रखनी है। तो हमें हमारे एक्सपोज़र को इतना दबाना पड़ेगा, इतना कंप्रेस करना पड़ेगा कि हमारा जो है पिक्चर ओवर एक्सपोज ना होने पाए। तो उसके हिसाब से हम हमारा एनडी फ़िल्टर की डेंसिटी चूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे एनडी फ़िल्टर की हम नंबर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी पिक्चर की एक्सपोजर जो है दबती जाती है। तो 64 नंबर का एनडी फ़िल्टर होगा या आपका 132 नंबर का एनडी फ़िल्टर होगा, उसमें आप इवन दिन की रोशनी में भी बिल्कुल ऐसा पाएंगे कि आप 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड का एक्सपोज़र दे सकते हैं, आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज नहीं होगी। अब इस तरह के जो फ़िल्टर्स होते हैं इनका इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हैं आप? तो बेसिकली आपने अगर HSS फ्लैश यूज़ किया होगा तो HSS फ्लैश क्या करता है कि बैकग्राउंड को तो हम अपना डार्क कर देते हैं हायर शटर स्पीड लगाकर, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसका पोर्ट्रेट लेने के लिए हम मन चाहे F नंबर के ऊपर पिक्चर्स लेते हैं, जैसे F2.8 पे लेते हैं, F1.8 पे लेते हैं, F1.4 पे लेते हैं। अब आप डे टाइम में अगर पिक्चर लेना चाहेंगे सनलाइट में तो 1.8 लगाने के बाद या 1.4 लगाने के बाद इवन 2.8 अपर्चर लगाने के बाद आप पाएंगे कि आपके कैमरे का जो सबसे बड़ा शटर स्पीड होता है वो होता है 1/4000 या 1/8000, और उसके बाद जो सबसे छोटा ISO होता है वो होता है 100 ISO। उसको लगाने के बाद भी आप पाएंगे कि आपकी पिक्चर जो है ओवर एक्सपोज हो जाती है। तो उस केस में भी हम इस तरह के फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास HSS फ्लैश नहीं है, हमारे पास एक ऑर्डिनरी फ्लैश है और ऑर्डिनरी फ्लैश में हमें दिन की रोशनी में बड़े डायफ्राम के ऊपर पोर्ट्रेट लेना है और हम चाहते हैं हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क हो जाए और हमारा पोर्ट्रेट बहुत सुंदर सा एक सेपरेशन निखर के आए फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच में, और साथ ही साथ हमारा अपर्चर भी बड़ा लगा रहे और हमारा डेप्थ भी उस हिसाब से हम चाहें कि पीछे का बर्ड थोड़ा सा ब्लड बैकग्राउंड आ जाए, तो उस केस में भी हम ये एनडी फ़िल्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो एनडी फ़िल्टर जो हम यूज़ करेंगे तो जैसे ही हम अपने मान लीजिए कि अभी हमने एक कोई पिक्चर लिया और इस समय हमारा F2.8 के ऊपर मान लीजिए 4000 स्पीड लगाने के बाद भी अगर पिक्चर जो है हमारी ओवर एक्सपोज हो रही हो तो हम क्या करेंगे, मेरे पास HSS फ्लैश नहीं है, ऑर्डिनरी फ्लैश है जिसका कि मैक्सिमम सिंक की स्पीड 1/200 है, 1/250 है, उससे F2.8 के ऊपर मुझे पोर्ट्रेट लेना है अपने सब्जेक्ट का और मैं चाहता हूं कि मेरा बैकग्राउंड रिलेटिवली थोड़ा सा डार्क हो जाए, जैसा कि HSS फ्लैश में होता है कि बैकग्राउंड को हम डार्क कर देते हैं तो हमारे सब्जेक्ट का सेपरेशन अच्छा हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कैमरे के अंदर हम मिनिमम ISO लगा देंगे। तो मान लीजिए हमने 100 ISO लगा दिया। अब उसके बाद हमने अपने कैमरे में जो हमारी सिंक की स्पीड है हमने वो 250 लगा दिया और हमने अपना जिस अपर्चर पे हमको पिक्चर लेनी है हमने वो अपर्चर लगा दिया। जो मान लीजिए हमने F2.8 लगा दिया। अब उसके बाद हमने व्यू किया अपने सब्जेक्ट को तो हमने देखा कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। तो उस बैकग्राउंड को दबाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी शटर स्पीड बढ़ाना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए हमने शटर स्पीड बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाते 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 मैंने देखा कि 1/4000 के ऊपर मेरा बैकग्राउंड जो है बिल्कुल दब चुका है, काफ़ी डार्क हो चुका है। ऑब्वियसली साथ में मेरा सब्जेक्ट भी डार्क हो चुका है। तो उसके एक पिक्चर हम ले लेंगे और देखेंगे कि हमारी जो है बैकग्राउंड जितना हम चाहते थे उतना डार्क हो गया है। अब यही डार्कनेस हमें अपनी पिक्चर में लानी है और हमें हमारे सब्जेक्ट को ब्राइट बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा 250 का शटर स्पीड हम लगा देंगे और 250 और 1/4000 के बीच में हमारा फासला कितना है आपको ये देखना पड़ेगा। तो 250 की शटर स्पीड आपने लगा दी है। 250 के बाद हो गया 500 1, 1000 हो गया 2, 2000 हो गया 3 और 4000 हो गया 4। मतलब आपको 4 स्टॉप अपना शटर
दबाना है या 4 स्टॉप आपको एक्सपोजर दबाना है। तो 4 स्टॉप दबाने के लिए आपके पास एनडी फ़िल्टर को सही तरीके से चूज़ करना होगा। तो अगर आप 2 नंबर का फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो 1 स्टॉप कम होगा, 4 नंबर का फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो 2 स्टॉप कम होगा, 8 नंबर का फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो 3 स्टॉप कम होगा, और 16 नंबर का अगर आप फ़िल्टर यूज़ करेंगे तब जाके आपका 4 स्टॉप एक्सपोजर जो है कट होगा। तो इसमें हमारी पिक्चर जो है, हमारी पिक्चर में 1/250 शटर स्पीड लगे रहने के बावजूद भी 1/4000 वाली शटर स्पीड का इफ़ेक्ट आ जाएगा। और इसमें जब हम पिक्चर लेंगे तो हमारी पिक्चर जो है बिल्कुल बैकग्राउंड हमारा 1/4000 के हिसाब से डार्क हो जाएगा। अब साथ में हमारा सब्जेक्ट भी डार्क हो गया। अब सब्जेक्ट को सही तरीके से एक्सपोज करने के लिए हम हमारे कैमरे से और हमारे सब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है प्लस हमारे फ्लैश का जो गाइड नंबर है उसके हिसाब से क्या पावर हमें जनरेट करनी, क्योंकि हमारा अपर्चर तो फिक्स हो गया, अपर्चर को हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम हमारी फ्लैश की पावर को हमारी फ्लैश के हिसाब से इतना एडजस्ट करेंगे कि हमारे सब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही लाइट जाए जो उसको सही तरीके से एक्सपोज कर दे। अपनी फ्लैश को आप कैमरा माउंट भी कर सकते हैं, आप फिल इन फ्लैश की तरह साइड माउंट भी कर सकते हैं, आप 2 लाइट भी लगा सकते हैं, पीछे से आप कट लाइट भी लगा सकते हो। तो जितनी लाइट चाहें आप उतनी लाइट लगा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपके सब्जेक्ट को कितना एक्सपोजर चाहिए उतना यूनिट, उतना पावर आप हर फ्लैश का सेट कर दीजिए और आपके कैमरे के अंदर 1/250 की शटर स्पीड लगी रहने दीजिए। उसके हिसाब से आपकी पिक्चर जो है बिल्कुल जैसी आप चाह रहे थे वैसी आएगी। बैकग्राउंड पूरा डार्क आएगा और आपका सब्जेक्ट जो है बिल्कुल निखर के, जैसा उसका फेस है बिल्कुल ब्राइट आएगा, उसके जो आउटफिट्स हैं वो बिल्कुल ब्राइट आएंगे और बैकग्राउंड से एकदम अलग सेपरेशन आएगा उसका। वैसे ये बात ज़रूर है कि जो हमारे जो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, इवेंट फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, उनके लिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये यूज़ तभी होता है जब आप प्री वेडिंग शूट वगैरह करने जाते हैं। वहाँ पे डे लाइट में आपको जो पोर्ट्रेट्स लेने रहते हैं, ब्राइड के लेने होते हैं या कपल शूट करना होता है, वहाँ पे ये एनडी फ़िल्टर बहुत काम आता है। क्योंकि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि प्री वेडिंग शूट करना है तो अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसको कि गोल्डन आवर्स बोला जाता है, उसमें निकल जाओ तो ठीक है, अदरवाइज़ दिन की रोशनी में आपके फ़ोटोज़ सही नहीं आते हैं। लेकिन गोल्डन आवर्स के तो बात अलग होती ही है, लेकिन इवन आप ब्राइट सन में भी अगर आप फ़ोटोज़ खींचते हैं तो भी उसमें एक बहुत ही अलग अट्रैक्शन आता है। तो इसमें अगर आप ये वाली थ्योरी लगा के एनडी फ़िल्टर यूज़ करके अगर आप फ़ोटोज़ खींचेंगे तो आपकी फ़ोटोज़ में भी एक बहुत अच्छा निखार आएगा। अब बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो हमारे ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़र्स और लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़र्स करते हैं। ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़र्स को तो दिन के समय में कहीं भी जर्नी करनी है तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो वीडियोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी में एक पर्टिकुलर एफपीएस और पर्टिकुलर शटर स्पीड के ऊपर ही आपको पिक्चर लेनी होती है। तो मान लीजिए आपने जो भी अपना वांटेड मनचाहा एफपीएस रखा, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो शटर स्पीड 1/50 या 1/100 जो भी रखी है, और उसमें जब भी आप थोड़ा सा डेप्थ लेना चाहेंगे, थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक देना चाहेंगे, तो क्या होगा, पिक्चर आपकी, वीडियो आपका ओवर एक्सपोज होने लगता है। तो उस कंडीशन में आपका ये एनडी फ़िल्टर बहुत काम आता है। तो आप स्लो शटर स्पीड और स्लो एफपीएस पे भी आप अपना एनडी फ़िल्टर लगा के बहुत बड़े डायफ्राम के ऊपर पिक्चर ले सकते हैं। रिक्वायर्ड जो भी आपकी इंटेंसिटी का एनडी फ़िल्टर समय ज़रूरत हो वो फ़िल्टर लगा लीजिए और आपका बैकग्राउंड बढ़िया से एक्सपोज होता रहेगा। आपका किसी तरह से कोई ओवर एक्सपोजर नहीं होगा। तो अगर आप लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी करते हैं और बाई चांस आपको नाइट में आपको जो आने वाली कार्स हैं उनकी लंबी सी ट्रेल्स लेनी है, तो होता क्या है, आपने मान लीजिए मैक्सिमम अगर 1 सेकंड का भी एक्सपोज़र दिया तो इतना ज़्यादा ब्राइटनेस रहती है लाइट की कि वो 1 सेकंड में भी पूरा नहीं हो पाता और पिक्चर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज आती है। हम चाहते हैं कम से कम एक लंबी स्ट्रीक हमारे फ़ोटो में नज़र आए, ट्रेल सी पूरी नज़र आना चाहिए। तो उसमें आप एनडी फ़िल्टर का इस्तेमाल कीजिए। एनडी फ़िल्टर लगा के आप 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड के लिए कैमरा खुला छोड़ दीजिए। ट्राइपॉड पे लगा के जो स्टेशनरी चीज़ें हैं वो तो सारी स्टेशनरी आएंगी, और बाकी आपकी जो मूविंग चीज़ें हैं जैसे आपकी कार की हेडलाइट और टेल लाइट,
इनकी पूरी एक ट्रेल बन जाती है लंबी सी। जो पाथ होता है सड़क का, जैसे मान लीजिए एस शेप की सड़क है तो एस शेप का पाथ पूरा रेड लाइट से और येलो लाइट से बन जाएगा। साथ ही आपकी जितने स्ट्रीट लाइट्स हैं और जितनी बिल्डिंग्स हैं वो तो स्टेशनरी हैं, उनकी अपनी अलग से लाइट आएगी, लेकिन जो आपकी जो कार की जो लाइट्स होती हैं उससे पूरी एक स्ट्रीक बन जाती है, वो देखने में बहुत सुंदर हो लगती है। तो दोस्तों ये थी सारी आपके ND फ़िल्टर्स को यूज़ करने के लिए। आप अपने तरीके से जहाँ चाहें वहाँ इनका इस्तेमाल कीजिए और ND फ़िल्टर से यूज़ की हुई जो पिक्चर्स होती हैं आप देखेंगे वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अब ND फ़िल्टर का एक इस्तेमाल हम आपको और बताते हैं। आप डे टाइम में बहुत ही बिज़ी सड़क है, खूब सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, और अगर आपको कर्फ्यू जैसा सीन दिखाना है तो आप अपने कैमरे को ट्राइपॉड पर लगा दीजिए। ND फ़िल्टर 64 नंबर का या 32 नंबर का लगा दीजिए। उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी शटर स्पीड आती हो, आपका 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड उतना डाल दीजिए। अपर्चर आप इसमें थोड़ा सा बड़ा डाल सकते हैं तो आपको लॉन्ग शटर स्पीड देने का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो आप F8 F11 F16 डाल दीजिए और आप मान लीजिए ND फ़िल्टर लगा दीजिए और आपका ISO कम से कम रखिए और शटर स्पीड आप जितनी ज़्यादा शूट करता हो ताकि पिक्चर ओवर एक्सपोज ना हो उतना लगा दीजिए और उसके बाद आप शटर दबा दीजिए। और शटर आपका 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड जितनी देर के लिए खोलना आप खोल दीजिए। तो जब आपकी पिक्चर निकल कर आएगी तो ऐसा लगेगा स्ट्रीट पे बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि एक भी गाड़ी की फ़ोटो नहीं आएगी, सिर्फ रोड की फ़ोटो आएगी और बिल्डिंग्स की फ़ोटो आएगी। वैसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी कार कोई भी चीज़ें एक जगह रुकी नहीं पा रही, तो कंटिन्यूस मूव हो रही हैं तो वो एक्सपोज नहीं होती। और सड़क चूँकि कंटिन्यूस एक्सपोज हो रही है तो ब्लैंक रोड दिखाई देगी आपको। बिल्डिंग्स चूँकि कंटिन्यूस एक्सपोज हो रही है, बिल्डिंग एक्सपोज दिखेंगी और आसपास की जितनी चीज़ें हैं वो एक्सपोज दिखेंगी, लेकिन सड़क पूरी आपकी बिल्कुल खाली दिखेगी। तो ऐसा लगेगा जैसे आपके शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ND फ़िल्टर से रिलेटेड जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। आपको अभी भी अगर इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता हो कि आपके फ्रेंड से शेयर करने से उनको भी फ़ायदा हो सकता है तो उनसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।